क्वांटम फिजिक्स, यूनिट नंबर 25 क्वांटम फिजिक्स, उसके चैप्टर नंबर 25 के प्रॉब्लम्स। कुछ प्रॉब्लम्स हमने क्या है पहले किए, आज हमारे पास जो है वो मौजूद है उसका प्रॉब्लम नंबर 5। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 में हमें क्या दिया गया है, तो हम उस प्रॉब्लम नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 5 हमारे पास जो दिया गया है, आ 430 नैनोमीटर वायलेट लाइट इज एन इंसिडेंट ऑन एन कैल्शियम फोटो इलेक्ट्रोड with a work function of 2.71 electron volt. Find the energy of the incident photons and the maximum kinetic energy of ejected electrons. क्या बात की गई, सबसे पहले इसमें क्या है, कोई वायलेट लाइट है जिसका इसने क्या है दिया गया है, क्या उसकी वेवलेंथ दी गई है किसमें, नैनोमीटर के अंदर। इंसिडेंट हो रही है किसी कैल्शियम के फोटो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, ठीक है, और उसका वर्क फंक्शन जो है वो कितने 2.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मालूम करनी है उस इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी मालूम करनी है सबसे पहले, तो फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है कि उस सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ये दो चीजें हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। तो पहले हम इसको लिखते हैं और देखते हैं कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे और क्या क्या हमारे पास गिवन है। तो डेटा के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले दिया गया है इसका हमारे पास वेवलेंथ। हमें इसकी वेवलेंथ दी गई है लैम्डा, जो दी गई है 430 नैनोमीटर में। तो क्या आ जाएगा इसका हमारे पास, हम इसको साथ ही साथ नैनोमीटर को मीटर में तब्दील कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा 430 नैनो जब हटेगा तो क्या बनेगा 10 की पावर -9 और क्या हो जाएगा हमारे पास मीटर जो है ये बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर मौजूद है क्या वर्क फंक्शन, टू 2.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास जो है ये इसका वर्क फंक्शन जो है वो दिया गया है। फिर रिक्वायर्ड क्या क्या है, रिक्वायर्ड है यहाँ पर हमारे पास इसमें क्या एनर्जी, एनर्जी उसकी कितनी है E। दूसरी चीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास क्या है इस तरह से गिवन है। तो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, हमने देखा है एनर्जी मालूम करने के लिए वैसे फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा है, E इज इक्वल टू एच क्या होता है न्यू के बराबर होता है, प्लांक्स के जो है वो फॉर्मूले के मुताबिक E इज द एनर्जी, H इज द प्लांक कांस्टेंट और न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, यह बन जाता है। हमने एक और चीज पढ़ी है C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। अगर हम इस न्यू की वैल्यू यहाँ से निकाल लें तो हमारे पास आ जाएगा C डिवाइडेड बाय क्या आ जाता है लैम्डा। तो उसका मतलब है एनर्जी का जब फॉर्मूला बनकर आ जाएगा कितना आ जाएगा Hc डिवाइडेड बाय लैम्डा, ये फॉर्मूला इसका बनकर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, C और H दोनों ही कांस्टेंट वैल्यूज हैं इसकी मौजूद है वो लिखेंगे, जबकि लैम्डा हमारे पास क्या क्वेश्चन में यहाँ लिखा गया है। तो हम इनकी वैल्यूज पहले जो है वो इंसर्ट करते हैं। तो हमारे पास प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.63 एक्सपोनेंट -34 और C कितना होता है, C होता है 3.0 एक्सपोनेंट कितना आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना आ जाएगा 430 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगा -9, ये इसका फॉर्मूला जो है वो बनकर आ जाएगा। तो E एनर्जी जो है वो कितना होगा, यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो 3 से मल्टीप्लाई करें और विद एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 1.989 एक्सपोनेंट -25 डिवाइडेड बाय नीचे क्या था वेवलेंथ, तो वेवलेंथ को हमने ऐसे ही रखा फिलहाल 430 एक्सपोनेंट -9। E एनर्जी जब दोनों को डिवाइड करवाया जाएगा तो हमारे पास जो एनर्जी है वो निकल कर आ जाएगी 4.62 एक्सपोनेंट -19 और क्या आ गई है जूल के अंदर हमारे पास इसकी एनर्जी है निकल कर आ गई। अब हमें पता है क्वांटम फिजिक्स के अंदर क्या करते हैं, एनर्जीज को जूल्स में इस्तेमाल करने के बजाय हम इस्तेमाल करते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ पर हमारे पास इसका वर्क फंक्शन भी किसमें दिया गया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो हमें इसका मतलब है जूल को तब्दील करना पड़ेगा किसके अंदर,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका जो चार्ज है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से इसको डिवाइड करवाना पड़ेगा ताकि तब्दील हो जाए किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो हमने लिखा इसको कन्वर्ट इनटू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसके लिए लिखा ई एनर्जी, या आई है 4.62 एक्सपोनेंट -19। तो हमें पता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻²। कितना आ जाएगा, ई इज इक्वल टू, दोनों सेम है तो कैंसिल, इन दोनों को जब डिवाइड किया जाएगा तो ये बन जाएगा 2.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारे पास जो है वो एक आंसर जो है वो बन जाएगा। हमारे पास एनर्जी मालूम की, एनर्जी के बाद हमने मालूम करनी है, क्या मालूम करनी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस कैल्शियम की सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा इस इंसिडेंट लाइट की सूरत में, उसकी जो है वो काइनेटिक एनर्जी उसके बाद कितनी होगी वो हमने मालूम करना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास वैसे नॉर्मली क्या होता है, वो कुछ मुख्तलिफ होता है, लेकिन यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के मुताबिक जो फॉर्मूला है हम उस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, तो उसके मुताबिक जो फॉर्मूला होगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर है एनर्जी माइनस क्या आ जाएगा, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो काइनेटिक एनर्जी ई कितनी है, ये रही 2.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस हमारे पास फाई कितना है 2.71, तो ये मौजूद है 2.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन दोनों को माइनस जब करेंगे तो कितना